हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज हमारी चल रही हैं इस समय। और प्रॉपर्टीज किसकी चल रही है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में आज बहुत सारे क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट क्लास की प्रॉपर्टी अगर आप भूल गए तो प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नोट डाउन किया है, नहीं नोट डाउन किया तो जस्ट पहले का लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें पूरी प्रॉपर्टी डिटेल में मैंने डिस्कस की है। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरीके से है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है? इंटीग्रल लिमिट π/3 से π/6 से π/3 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आई, ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे आई। जब भी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं डेफिनेट के, तो उसको आई लिखते हैं हम लोग। आई इक्वल लिमिट π/6 से π/3 1/1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स होल अपॉन अंडर रूट साइन एक्स dx। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा? आई इक्वल लिमिट π/6 to π/3 अंडर रूट साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आपको प्रॉपर्टी क्या लगानी चाहिए, देखिएगा a to b fx dx। तो यहाँ प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, देख लीजिए इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल a to b f of a plus b इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां हो जाएगा π/6 प्लस π/3 यानी π/2 माइनस x। लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लिमिट वही रहेगी π/6 से π/3। π/6 प्लस π/3 यानी π/2 माइनस x। तो जहां जहां x है वहां π/2 माइनस x। साइन ऑफ π/2 माइनस x होल अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ π/2 माइनस x dx। क्या बनेगा ये? आई इक्वल लिमिट π/6 to π/3 अंडर रूट कॉस एक्स होल अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। दोनों को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड 1 प्लस 2 आई प्लस आई हमारा ये बन गया जाकर के 2i। लिमिट है हमारी π/6 से π/3। देखिए डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। और ये आपका बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 π/6 to π/3
1 dx 2y 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो आएगा क्या रिजल्ट यहाँ पर 2y इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6 2y इक्वल टू 6 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई बाई 6। तो i की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई पाई बाई 12। ये हमारा आंसर आ गया पाई बाई 12। एक बार नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैसे मैंने एक प्रॉपर्टी का यूज किया है, क्या लिमिट a टू b f x dx। ये प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने लिख दी है, ये प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं ना। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है a टू b f x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। जहां जहां x है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है a प्लस b माइनस x dx से। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, जब भी कभी a टू b दिया जाए तो यहाँ पर आपको ये चेक करना चाहिए सबसे पहले, ये कहीं ऑड या इवन फंक्शन तो नहीं है। देखिए ये केस होते हैं इसके, माइनस a टू a एफ एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर इसके दो केस निकल करके आते हैं। जैसे फर्स्ट केस आता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। और एक बार ये 0 आता है व्हेन fx is odd function, when fx is even function, when fx is odd function। और ये कैसे क्लियर होता है कि कौन फंक्शन इवन है कौन फंक्शन ऑड है, इस बात को कैसे पता करते हैं। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स हमारा fx के इक्वल हो जाए, f ऑफ माइनस एक्स अगर fx के इक्वल है तो वो इवन फंक्शन होता है। और अगर f ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो एफ एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। अब देखते हैं आगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो पहले इसमें इवन और ऑड चेक करना, क्योंकि माइनस ए टू है, एफ एक्स दिया गया है x cube sin to the power 4x f of minus x का क्यूब sin to the power 4 minus x minus of x cube sin की पावर 4x यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स। f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर ये f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ रही है यानी कि एफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। हेंस एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स बन गया हमारा ऑड फंक्शन। तो अगर मैं इसको i बोल रहा हूं यहाँ से i की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगी, 0। i हो गया हमारा 0। नोट कर लीजिए इसको। यानी कि जब भी कभी माइनस ए टू ए आपको मिले तो माइनस ए टू ए के केस में आपको ये चेक करना होता है सबसे पहले कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है तो रिजल्ट वहीं से 0 हो जाता है, और अगर इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स dx बन जाता है जाकर के। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी इवन और ऑड का ही केस है। एफ एक्स आपको क्या दिया गया है, साइन क्यूब एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कर दिया जाए तो बन जाएगा साइन क्यूब माइनस एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स यानी कि माइनस एफ एक्स।
अगर मैं इसको आई लेट कर रहा हूं तो यहां पे लिखेंगे हेंस fx इज ऑड फंक्शन, हेंस fx इज ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो जो i है इस i का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। i है इस i का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। साइन स्क्वायर एक्स dx इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। आई लिख करके चलेंगे, बिना आई को तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना प्रॉपर्टीज के। सबसे पहला काम है fx साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लेस में माइनस एक्स लिखा जाए तो ये बनेगा साइन ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर। साइन माइनस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा, यानी कि ये हो गया जाकर के हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो गया fx। hence fx is even function, hence fx is even function। fx हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो i का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये बनी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें इसका 0 to a fx dx इक्वल 0 to a f of a माइनस x dx। 0 to a fx dx क्या हो जाएगा? 0 to a f of a माइनस x dx। जैसे ये दिया गया यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स लिमिट 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का मेथड है, जो अप्रोच है वो एक ही है। आपको पहले प्रॉपर्टी लगा देनी है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद उनको ऐड करना है, बस केवल ये मान के चलिए। तो क्या हो जाएगा? 2y इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो i प्लस i क्या हुआ हमारा? 2i, तो i टाइम्स 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू हमारी क्या होती है? तो 2 से 2 तो हमारा ये कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2 ये आएगा हमारा 1 dx। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x, लिमिट 0 to पाई बाई 2। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 0, तो i की वैल्यू हमारी आ गई पाई बाई 2 और यही हमारा रिजल्ट है। यही क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े स्पेशल रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। एक क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर माइनस ए टू है तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन माइनस ए टू का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखें, इसको पहले तो आई लिखिए आप। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना होता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो फंक्शन है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है। ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं नाइदर इवन नॉर ऑड का केस है। और अगर ये वाला केस है तो यहाँ पर हमें इसका यूज करना चाहिए, a to b
एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट को आप ए कंसिडर करें, इसको लगा देंगे हम लोग ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर ये केस नाइदर इवन नॉर ऑड का है तो आपको इसमें ये यूज करना चाहिए। अब इसमें कैसे यूज करेंगे, तो x को आपको रिप्लेस करना होगा a का मतलब माइनस का पाई बाई टू प्लस b यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स, ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, यानी कि x के प्लेस पे अब आपको क्या रखना होगा, माइनस का x। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आई। लोअर लिमिट है माइनस पाई बाई टू, अपर लिमिट है हमारी पाई बाई टू, कॉस ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉस माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो i इक्वल टू बनेगा हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ई की पावर x इंटू कॉस एक्स होल अपॉन ए टू द पावर x प्लस 1 dx। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर, हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब इसको क्या करें, 1 प्लस 2 को ऐड कर लें, 1 प्लस 2 आई और आई क्या हो जाएगा 2i, 2i बन जाएगा आई और आई। अब ये 2i बन गया तो ये फर्स्ट लिए सेकंड, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट तो यही रहेगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब न्यूमरेटर की बात करें, देखो यहाँ पर भी cos x है और यहाँ पर भी cos x, e की पावर x अलग लिखा है। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम तो आपका ये कि आप cos x से ले लो कॉमन, ऊपर बचेगा 1 फर्स्ट से और सेकंड से बनेगा e की पावर x, डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस e की पावर x है, तो आप डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं होता आगे पीछे होने से। अब ये पार्ट आपका पूरा कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो डायरेक्ट कर लो, या जिस तरीके से सॉल्व करना चाहो उस तरीके से। हाँ, लेकिन आप ये जरूर लिख सकते हैं ऐसे, cos x is an even function। cos x बेटा कैसा है, इवन फंक्शन है, यानी कि 2i इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 2 टाइम्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos x dx, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0, नोट कर लीजिए हमारा आंसर आ गया। आई की वैल्यू क्या आ गया हमारी पाई बाई 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी log x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, अच्छा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड थी। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड हो हमारा, लेकिन इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसमें कुछ हमें लेट करना होगा। लेट करने के बाद ये सिंप्लीफाई होगा, कि डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले वर्क क्या किया, x इक्वल टू मैंने ले लिया tan थीटा, x इक्वल टू ले लिया क्या tan थीटा। तो tan थीटा अगर मैं लूंगा तो यहाँ पर dx करेंगे, dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए तो tan थीटा को जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जाकर के,
अच्छा ये मैं पहले ही बता चुका था डेफिनेट में कि अगर आपने एक बार थीटा या टी लेट किया तो लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाएंगी। पहले जीरो रखिए, अगर एक्स की जगह आपने जीरो लिखा तो tan में जीरो किसकी वैल्यू होती है, जीरो की। थीटा रखेंगे तो पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस जगह से, इसको लिखते हैं आगे। ये बन जाएगा log ऑफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा क्या बन जाएगा हमारा, cot थीटा। 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, लिमिट है हमारी 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, इसको मैंने लिख दिया i। लिमिट 0 टू पाई है ही अभी। लॉग, इसको साइन और कॉस हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा डी थीटा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये डी थीटा हमारा चल ही रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होता है 1, तो log 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई की वैल्यू हमारी यहां से निकल करके आ गई लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 1 माइनस ऑफ log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा log 1 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होती है, 0। ये वाला पोर्शन हमारा 0 में चला गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मैंने कर दिया। तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा देखने को, i इक्वल लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ log साइन 2 थीटा, यहाँ पे मैंने log m अपॉन n लगाया है, d थीटा माइनस माइनस प्लस log 2 बाहर आएगा आपका और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, वो पाई बाई 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पाई बाई 2 log 2। इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप एक काम करो, कुछ मत करो अभी फिलहाल के लिए, आप 2 थीटा को कुछ लेट कर लो, t या p जो भी है, मैंने 2 थीटा को लेट किया t, 2 थीटा की वैल्यू 1, ये आ जाएगा dt बाई डी थीटा। ठीक है, तो i इक्वल टू हमारा बन जाएगा ये माइनस आउटसाइड 0 पे 0 पाई बाई 2 पे बनेगा पाई log साइन t dt प्लस पाई बाई 2 log 2। अब देखने वाली बात ये कि ये जो 2 है ये 1 बाई 2 फॉर्म करेगा, 2 जो है आपका क्या फॉर्म करेगा, 1 बाई 2। ठीक, अब जब भी कभी मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी कभी अगर लिमिट के 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई लिमिट के बीच में अगर आए तो आपको ये एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कहीं लिमिट 0 टू 2 वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, उसको अप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या अप्लाई होगा। f ऑफ t log ऑफ साइन t, तो f ऑफ पाई माइनस टी क्या आएगा, log ऑफ साइन t की जगह आएगा पाई माइनस टी, साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, log ऑफ साइन t दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द f ऑफ t
एफ ऑफ टी के ही इक्वल आ गया ये, ठीक है। तो 2 इससे बाहर आ जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू बन जाएगा -1/2 इंटू 2 लिमिट 0 से π/2 log ऑफ साइन टी dt प्लस π/2 log 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज आपसे कही थी, ध्यान हो अगर तो, मैंने स्टार्टिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था फर्स्ट नंबर पे, वो क्वेश्चन हमारा क्या था, अगर ध्यान हो आपको, वो इससे पहले वाली स्लाइड में था कि मैंने ये बात आपसे कही थी कि आप हमेशा इस चीज को याद रखें कि लिमिट 0 से π/2 log sin x, ये था, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, लिमिट 0 से π/2 log sin x। देखिए अगर नॉर्मल एक क्वेश्चन दिया जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि अब आप खुद सोचिए क्वेश्चन पहले इतना बड़ा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एक्सक्यूज मी, अब इसके बाद इसके फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कई बार बीच में इसका रिजल्ट यूज भी करना पड़ जाता है डायरेक्ट। तो इसका रिजल्ट होता है माइनस का π/2 log 2, ये आपको याद रखना है, यू हैव टू लर्न दिस वन। लिमिट 0 to π/2 log sin x है, तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट देगा माइनस π/2 log 2। अब जैसे ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस दे करके बना देगा प्लस, यानी क्या है π/2 log 2 प्लस π/2 log 2, π/2 log 2 π/2 log 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा π log 2। ये हमारा रिजल्ट आ गया, नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन है ये, I इक्वल लिमिट 0 to π x sin x होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसको तो क्वेश्चन नंबर 1 और रेडी कर देंगे हम लोग स्टार्टिंग में, सबसे पहली चीज इसको ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो लिमिट 0 to a दिखे तो पहली प्रॉपर्टी तो वही हो जाएगी, लिमिट 0 to a f of a minus x f x dx। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें एडजस्ट करेंगे तो ये i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 to π minus x into sin π minus x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर π minus x dx। तो i की जो वैल्यू है हमारी वो आएगी लिमिट 0 to π माइनस x sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर x dx। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करें 1 प्लस 2 तो i प्लस i ये बनेगा हमारे लिए 2i, लिमिट हो जाएगी 0 to π होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। न्यूमरेटर की बात करें sin x कॉमन आएगा तो ये आएगा x प्लस पाई माइनस x dx। x से x कैंसिल आउट हो गया, i की वैल्यू आ गई हमारी π/2 लिमिट 0 to π sin x होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है बेटा। अच्छा, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन के बीच में कभी भी लिमिट π 2π 3π 4π आए तो आपको एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कहीं लिमिट 0 to 2a वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है।
अरे 0 टू 2a वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर 0 टू 2a है तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक आपने किया और fx ही आ गया तो वो 2 ऑलरेडी आउटसाइड आ जाता है। और अगर आपने f ऑफ 2a माइनस x किया और फंक्शन में माइनस fx आ गया तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको 0 देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूं तो y इक्वल टू क्या है, π/2 है, π/2 बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक बार चेक कर लो कहीं है तो नहीं, तो मैं यहां पर चेक करके दिखा रहा हूं आपको। अगर fx की बात करें तो fx क्या है हमारा, sin x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। f ऑफ पाई माइनस x क्या हो जाएगा, sin ऑफ पाई माइनस x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x sin x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, जो कि fx है। ये आपका बन गया fx, ये fx फॉर्म हो गया आपका। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स लिमिट 0 टू π/2 sin x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। cos x को यहां पर आप थीटा लेट कर लीजिए, सॉरी t लेट कर लो, डेरिवेटिव करें माइनस ऑफ साइन x इक्वल dt बाई dx। तो साइन x और dx का जो रिजल्ट आया हमारा वो आ गया माइनस टाइम्स dt। तो साइन x और dx का जो रिजल्ट आ गया वो हो गया माइनस dt, तो माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर कर दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करिए, 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और π/2 लिखेंगे तो 0 माइनस पाई, ये जो वैल्यू है हमारी 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये होगा tan इनवर्स t, लिमिट है 1 टू 0 माइनस पाई tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan में जो 0 होता है तो ऑलरेडी वो 0 ही होगा। tan इनवर्स 1 की बात करें तो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की, तो माइनस पाई माइनस दिस वन इज π/4, तो माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π²/4 रिजल्ट। यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आज की जो क्लास है आपको वो समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने जितना भी कंटेंट कराया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं, जैसे कि हुआ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी में हम बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो एग्जाम में आएंगी। तो हमारे साथ बिल्कुल लगातार बने रहिएगा। इस चैप्टर के बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नया टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, बहुत सारी स्पेशल चीजें आएंगी, बिल्कुल डिटेल में इस सेशन को करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग ये पूरा कंप्लीट जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा, साउथ सिटी पीसीएमबी। ये एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जो आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलती है। आप चाहें तो आप एक बार पहले से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अपलोड हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।